ये प्रभु से बांधा नाता है, ओ ये प्रभु से बांधा नाता है। सिंधु है तू तो मुझको मिल जाना तुझ में, मिल जाना तुझ में, अपना वजूद मिटा के समाना है तुझ में, समाना है तुझ में। प्रभु प्रीत के सागर में सद्गुणों का है संगम, प्रभु प्रीत के सागर में सद्गुणों का है संगम। ये तो संयम को महकाता है, ये प्रभु से बांधा नाता है, हो ये प्रभु से बांधा नाता है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। इसी कड़ी में हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। जिसमें 7 दिवस की जो प्रतियोगिताएं थी 26 मई से लेकर 31 मई तक, और 1 जून को हमारा 13 घंटे का अखंड स्वाध्याय अनुष्ठान, और उसी के साथ साथ हमने उस दिन दया दिवस रखा था। अब जो ये 7 दिवस है सप्ताह के, 27 तारीख को दीक्षा जयंती दिवस और 1 तारीख को स्मृति दिवस, ऐसे देखा जाए तो 6 दिन होते। लेकिन हमने सोचा कि इसे हम सप्ताह के रूप में मनाएं, और 1 दिवस पहले से हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया, जिसमें प्रथम दिवस था हमारा 26 तारीख का। उस दिन हमारी प्रतियोगिता थी 16 सतियों पर कोई एक सती पर स्तवन गाना। और किसी कारणवश मोबाइल के अंतर्गत जो ये टेक्निक है, इस टेक्निक के अंदर ये जो व्हाट्सएप है, जो ग्रुप बना था, उसमें कुछ किसी के हाथ से गलती से डिसअपियर मैसेज होने के कारण से उस दिन के मैसेज, उसके पश्चात आप देखोगे अपने ग्रुप में तो 26, 27 और 28 3 दिन के मैसेजेस सारे क्या हो चुके हैं, डाटा चला जा चुका है। तो अतः 26 तारीख के हमने इस बार प्रतियोगिता के हर एक प्रतियोगी में चेक करने के लिए जो प्रतियोगिताओं ने अपनी ओर से किया है काम, उसको परीक्षण करने के लिए 2 के जगह पर हमने 3 परीक्षक रखे थे। 3 का निर्णय मिलाकर उसका मिलान करने के पश्चात हमने नंबर निकाला। तो 16 सतियों के लिए 2 जनों का तो हो चुका था चेक करना, लेकिन 1 का बाकी था, और वो 1 का बाकी होने से ठीक से मिलान नहीं हो पाया, और इस वजह से आप तक 16 सतियों का रिजल्ट, परिणाम नहीं पहुंच पा रहा है। और वह हम रखेंगे 8 तारीख के दिन। आपके पास व्हाट्सएप पर क्या हो जाएगा, 8 तारीख को 16 सतियों का रिजल्ट पहुंच जाएगा। जिस किसी की भी 16 सतियों का जो स्तवन है, जो गीति का गाना था, वह गीति का क्या है, आप शिवानी बहना के नंबर पर पर्सनल जो ग्रुप एडमिन है अभी तक नहीं भेजी है, कृपया उनसे निवेदन है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी वह गीति का वह स्तवन क्या करे, शिवानी बहना के नंबर पर क्या कीजिए, भेज दीजिए, ताकि नंबर निकालने में पुनः क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। लास्ट ईयर भी हमने 24 से शुरुआत की थी, क्योंकि ये श्लाघ्य पुरुष में आते हैं 24, और 16 सतिया ये महासतिया जो हमारे लिए शील के लिए, सदाचार के लिए क्या है, आदर्श है। तो उनके गुणगान करना आवश्यक है, इसलिए हमने इस सप्ताह को प्रारंभ करने के लिए क्या किया, 16 सतिया की गीतिका ली।
और सेकेंड डे 27 मई को दीक्षा जयंती थी गुरनीसा की, और उस दिन के लिए हमने रखा था गुरनी जी को शुभकामना देने हेतु काव्यांजलि रखी थी। काव्यांजलि में लगभग 67 लोगों की ओर से काव्य बनकर आए। ग्रुप सरिता सुगंधा 1, ग्रुप सरित सुगंधा 2 और ग्रुप सरित सुगंधा 3, तीनों की मिलकर 67 काव्यांजलि हम तक पहुंची और सभी ने बखूबी बहुत सुंदर बनाई है, बहुत अच्छी। सबसे पहले सभी को शुभकामना जिन्होंने इस काव्यांजलि को एक काव्य के जो हमने सरप्राइज रूप में रखा, 1 घंटे के अंतर्गत इसे तैयार करना था और उसे तैयार कर कर भेजना था ग्रुप में, और बखूबी बहुत अच्छी तरीके से, मतलब इतने कम समय में चलना बुद्धि का और इस तरीके से काव्य बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और सभी को शुभकामनाएं। इसमें भी हमने 3 परीक्षक रखे थे निर्णय लेने के लिए कि किसे फर्स्ट दिया जाए, किसे सेकंड दिया जाए, किसे थर्ड दिया जाए। इसमें हमने रेमिंग वर्ड भी देखा है, कुछ काव्य आपका किस तरीके से बना है ये भी देखा है, और खास कर देखा है दीक्षा दिन है गुरनी जी का, तो दीक्षा दिन गुरनी जी का होने के साथ साथ आपने दीक्षा के विषय में या उनके जीवनी के विषय में कुछ लिया है या नहीं, इसको महत्व दिया गया, इसको अंकन किया गया और इसी आधार पर नंबर निकाले गए हैं। तो इसमें 27 मई की जो काव्यांजलि थी, शासन प्रभाविका गुरनीसा सरिता श्रीजी महाराज, इस तरीके का था और इसकी एक एक अल्फाबेटिकली क्या करना था, आपको अपने भाव काव्य के रूप में लिखने थे और काव्य के रूप में लिख जी को देनी थी। तो जिसमें हमने प्रथम पुरस्कार जो निर्णायक मंडल का मिलकर जो निर्णय लिया गया है, किसी का मन नहीं दुखना चाहिए, सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। ये तो प्रतिभा बाहर निकालनी आपके भीतर जो छिपी हुई है, तो सबको बहुत बहुत शुभकामना पुनः देती हूँ कि आपने इस प्रकार से हिस्सा लिया, सहयोग दिया और आपके भीतर जो प्रतिभा छिपी है उस प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए हमने ये प्रतियोगिता रखी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई मन को आपके दुखे नहीं, और प्रथम क्रमांक आया है इस प्रतियोगिता में, तृतीय क्रमांक आया है इस प्रतियोगिता में श्रीमान विनोद जी कांकरिया, और इसके पश्चात सेकेंड नंबर आया है इंदुमती जी कुंकुलोड़, और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है डॉक्टर कोमल छाजेड़। तीनों के जो सर्टिफिकेट है वो बनकर तैयार है। शिवानी बहना इनके सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे। स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ जी, 1 मिनट की रह रही। सरप्राइज प्रतियोगिता 27 मई काव्यांजलि के सर्टिफिकेट प्रथम, द्वितीय और तृतीय। दिखा रही है ना, एक दिखा रही है। क्या कर रही है शिवानी? कुछ 1 मिनट। हाँ हाँ, तब तक के लिए प्रथम आने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष हर्ष जय जय। द्वितीय आने वाले इंदुमती जी कुंकुलोड़, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष हर्ष जय जय। तृतीय आने वाले विनोद भैया कांकरिया जो नासिक निवासी है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष हर्ष जय जय। तब तक हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट वो उनकी सेटिंग कर लेंगे
फिर दिखा देंगे। 28 मई 2021 के दिन हमारी प्रतियोगिता थी सरित सरगम धार्मिक अंताक्षरी, और यह अंताक्षरी 6 राउंड में ली गई थी, और 6 के 6 राउंड में आप सभी ने बखूबी बहुत अच्छी तरह से प्रयास किया, बहुत अच्छी तरह से आपने अंताक्षरी अकेले होकर खेलना बहुत बड़ी बात होती है। एक के बाद एक आते जा रहे हैं और उसमें हमें लयबद्धता से गाना और अपना ऑडियो नंबर सर 3, जो कि सरित सुगंधा ग्रुप नंबर 3, जिसके अंदर सरोज लास्ट तक बनी रही। बहुत अच्छा लगा क्योंकि बीच में कुछ उनके गाने नहीं भी आए, फिर भी उन्होंने अपना उत्साह कम नहीं किया। उसके पश्चात ग्रुप नंबर 2 के अंतर्गत रहता निवासी बहना प्रिया जी रुनवाल, वो भी बहुत अच्छी तरह से एंड तक खेले, लेकिन उन्होंने फर्स्ट नहीं थे, इसलिए क्या हो गए, उनके मार्क कम हो गए, वरना उन्होंने लास्ट तक 6 के 6 राउंड तक बहुत अच्छी तरह से प्रयास किया। उसी तरह से सरोज बेना रुनवाल, वो भी बहुत अच्छी तरह से खेल पाए, लेकिन बीच में कहीं पर 1-2 गाने उनके भी क्या हो चुके, छूट गए। उसी तरह से एक बहना श्रीकांता भंडारी, जो बड़ी उम्र की है लेकिन बहुत अच्छी तरह से बनी रही, अपनी लयबद्धता के साथ उन्होंने भी क्या किया, अंताक्षरी खेली। बड़ी उम्र के होने के साथ साथ उनका उत्साह बहुत अच्छा लगा। उनको बहुत बहुत हर्ष हर्ष धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। बोलेंगे हर्ष हर्ष जय जय। इस प्रकार से और कई जनों ने क्या किया, अंताक्षरी क्या की, बहुत अच्छी तरह से प्रयास किया, और उसके अंतर्गत नंबर निकाला गया है। उनका किया गया मार्कांकन उनकी लयबद्धता को लेकर, उन्होंने जो गीतिका गाई है, जो भी शब्द दिया, अक्षर दिया, जो विषय दिया, उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसे किस प्रकार से गाया ये देखा, उनके उसमें वो शब्द है या नहीं। और खासकर जब चित्र राउंड था, सभी चित्र राउंड में ही क्या हो चुके थे, लगभग पीछे हो चुके थे। चित्र राउंड था कि हाथ में पानी लेकर वो ओंझल जिसे बोलते हैं, हाथ की हथेली में पानी लिया हुआ है और उसमें से पानी टपक रहा है। कईयों ने तो फिल्मी सॉन्ग गाकर छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर फिल्मी सॉन्ग की नहीं, धार्मिक अंताक्षरी की। तो इस पानी का हथेली के अंदर होना माने कि जीवन क्या है, नश्वरता है, पानी हाथ में से टपक रहा है। इसी प्रकार से हमारी आयु भी क्या हो रही है, टप टप क्षण क्षण करके बीत रही है। इसी प्रकार से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यूनिटी का जो प्रतीक है वल्लभ भाई पटेल दिखाया गया, लेकिन वहां पर मनुष्य जीवन का नहीं, वहां पर यूनिटी यानी कि एकता का गीत लेना था। हमने सूचना दी थी, नियम में भी बतलाया था कि चित्र देखकर आपको क्या करना है, अर्थ लगाना है। उसी तरह से खजाना सोने चांदी, और उसी तरह से सांस आ रही है और सांस जा रही है, ऐसा एक पोस्टर था, चित्र था लड़की का। इसका मतलब सांसों का, सांसों के रिलेटेड आपको क्या करना है, स्तवन गाना था। ऐसे ही शब्द राउंड है। ऐसे ही उसके पश्चात जो विषय राउंड थे उसमें भी गाना था, और लास्ट वाला राउंड जो 5वां राउंड था, थीम राउंड, कि कर्म में से क्या करना था, कोई एक कर्म पर गाना था। तो कईयों ने क्या किया कि कर्म के ऊपर ही गा दिया सीधा, तो उनके भी हमने क्या किया, आधे आधे मार्क कट किए। जो रूल था उस रूल के हिसाब से हमने मार्क्स दिए हैं। तो उस हिसाब से तृतीय क्रमांक इसमें प्राप्त किया है मोना ताथेड़, इंदौर निवासी, और द्वितीय क्रमांक प्राप्त किया है पल्लवी चोरडिया, नासिक निवासी, और प्रथम क्रमांक प्राप्त किया है प्रिया सुराना। तो इन तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इनके लिए बोलेंगे हर्ष हर्ष जय जय। शिवानी जी, आपकी सेटिंग ठीक हुई होगी, तो आप स्क्रीन इनके सर्टिफिकेट शेयर कीजिए अंताक्षरी के। तृतीय क्रमांक प्राप्त किया है मोनाजी ताथेड़ को, हर्ष हर्ष जय जय। द्वितीय क्रमांक प्राप्त किया आगे का पल्लवी जी चोरडिया का। पल्लवी चोरडिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रथम क्रमांक प्राप्त किया है प्रिया जी सुराना। हाँ, इसके पश्चात 28 तारीख के पश्चात अगला आता है 29 तारीख को। 29 तारीख की थी हमारी ऑन द स्पॉट प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता इस बार के लिए बहुत बड़ी प्रतियोगिता थी, तो इसका रिजल्ट हम अंत में देंगे। और सबसे इसके पहले हम देंगे सरित सुगंधा एक प्रतियोगिता जो कि थी हमारी 31 मई को, और जिसमें था सरिता गुरनिसा के जीवनी के ऊपर जो किताब थी सरित सुगंधा, उससे रिलेटेड, और कुछ योगा सेमिनार से रिलेटेड, और कुछ हमारे सप्ताह के रिलेटेड 50-51 कुछ सवाल थे। उन सवालों के ऊपर ये प्रतियोगिता थी, और इस प्रतियोगिता में भी कई लोगों ने हिस्सा लिया और ये बतलाया, अपने आस्था का परिचय दिया कि हमने गुरनी जी के जीवनी को क्या किया, पढ़ा है। तो जिन्होंने जिन्होंने ये गुरनी जी की जीवनी पढ़ी, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते। और इसमें तृतीय क्रमांक प्राप्त किया है माधवी जी बोरा। द्वितीय क्रमांक प्राप्त किया है योगिता जी भंसाली, और प्रथम क्रमांक प्राप्त किया है इंदुमती जी कुंकुलोड़, पुणे निवासी। तो इन तीनों को भी क्या देते हैं हम, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं। शिवानी जी, इनके भी क्या कीजिए, आप सर्टिफिकेट शेयर कीजिए, स्क्रीन शेयर। प्राची बहना, आप ज्वाइन हो दोनों भी, जरा देखिए। गुरुरेश जी थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है बारिश की वजह से, तो ओके, कोई नहीं, ये नहीं हो रहे हैं शेयर। जैसे इनके उधर रेंज आ जाएगी तब ये बोल देंगे। आगे चलते हैं 30 तारीख को, 30 मई। गुरुरेश जी 1 मिनट बस, हो रहे शेयर। ओके ओके। तृतीय पुरस्कार माधवी जी बोरा। हर्ष हर्ष जय जय। द्वितीय पुरस्कार योगिता जी भंसाली, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष हर्ष जय जय। प्रथम पुरस्कार आ रहा है इंदुमती जी कुंकुलोड़। ये अपना हौसला बुलंद रखते हैं, उत्साह अपनी बनाए रखते हैं। कोई भी प्रतियोगिता हो उसमें हमेशा क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, और हमें क्या करते हैं, सहयोग देते हैं। तो हमारा उत्साह बढ़ाते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, आपकी हर प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा उजागर कर रही हूँ। तो इस प्रकार से इंदुमती जी कुंकुलोड़, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं 30 मई की ओर। 30 मई के दिन हमारी एक क्रिएटिव प्रतियोगिता थी, जिसमें 1 घंटे का समय दिया गया था, और इस 1 घंटे के अंदर जो हमने मैसेज दिया था, उस मैसेज को आपको क्रिएटिव रूप से क्या करना था, तरीके से परोसना था, माने कि उसको उसी रूप में तैयार करना था। सिंपल सा था मैसेज, गुरनिसा आई मिस यू, या तो फिर गुरनिसा आई फील यू। फील माने कि मैं आपको क्या करती हूँ, अपने हृदय में महसूस करती हूँ, और मिस माने कि मैं आपको क्या करती हूँ, याद करती हूँ। तो इन दोनों मैसेज को क्या करना था, कोई एक मैसेज को अपने तरीके से क्या करना था, तैयार करना था। इसमें भी लगभग 60 के करीब 60 के करीब तैयार किए गए हैं। प्रतियोगी ने इतने हिस्सा लिया है, और उन सभी ने क्या किया, बहुत अच्छी तरीके से 1 घंटे के अंतर्गत जो उनकी औत पाती की बुद्धि है,
परिणामी की कर्मजा बुद्धि है, जो कार्य करने का तरीका है, बहुत अच्छा लगा सबका। इसमें भी हमने 3 लोगों को तैयार किया था कि इसमें आपको क्या करना है, 3 लोगों ने मार्क्स करने हैं जो इस कला के अंतर्गत पारंगत थे, जो इस कला के अंदर बहुत अच्छे हैं, उन लोगों को हमने क्या कहा था कि इसमें आपको मार्किंग करनी है। जैसे कि बीजापुर से बहन थी रुनवाल जी करके, एक उनको कहा, और एक वाशी से बहन थी दर्रा जी करके, उनको कहा। तो दोनों ने, और एक और थी, ऐसे 3 जनों को मिलाकर उनके मार्किंग क्या किए, मिक्स किए, मिलान किए, और उसके पश्चात ही क्या किया गया, ये मार्क दिए गए। ये सरप्राइज प्रतियोगिता इस प्रकार से थी कि ये सरप्राइज प्रतियोगिता हमारे साध्वी जी को भी क्या थी, पता नहीं थी कि इस सरप्राइज प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या रहेगा। ये समय पर ही क्या हुआ, इसका प्रतियोगिता से क्रिएटिविटी करना है, क्या करना है, मैसेज कैसे लिखना है, और ये सवाल ये प्रतियोगिता सबके पास पहुंची और सभी ने इसके अंदर बहुत प्रयास अच्छी तरह से किया। किसी ने कुछ हैंगिंग वॉल बनाकर तैयार किया, किसी ने रंगोली से, किसी ने मास्क से, किसी ने पेंटिंग से, किसी ने चावल से, किसी ने दाल आदि से। इस तरीके से जिसे जैसे समझ में आया उसने उस रूप से क्या किया, क्रिएटिविटी की, और सभी का अभ्यास अच्छा था, सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, तो सभी को धन्यवाद देती हूँ। लेकिन इसके अंदर नंबर इस प्रकार से निकले हैं। प्रथम क्रमांक, तृतीय क्रमांक प्राप्त किया है खुशी बोरा इचलकरंजी से, जिसने गुरनिसा आई मिस यू का मैसेज लिखा और एक तरफ आंख निकाली है और आंख में से क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है। सेकेंड आया है कल्पना जी ताथेड़ का। उन्होंने आज के वर्तमान को देखते हुए गुरनिसा को वो मिस कर रहे हैं और कोरोना का ये माहौल चल रहा है ऐसा दर्शाया, और साध्वी जी और श्राविका जी का वहां पर वर्णन किया, मतलब उनको वो मिस कर रहे हैं, उनको इस प्रकार से बताया। और प्रथम क्रमांक प्राप्त किया है प्राची कोलन आलंदी निवासी। उन्होंने ऐसे बतलाया कि मैं क्या कर रही हूँ, गुरनिसा आपका आवाज नहीं आ रहा है। दोनों टाइम में क्या कर रही हूँ, आपको मिस कर रही हूँ। इस प्रकार से 1 घंटे के अंतर्गत व्यक्ति किस प्रकार से सोच सकता है और किस प्रकार से अपना मैसेज क्या कर सकता है, हमारे तक पहुंचा सकता है। यह इस कला का प्रदर्शन कि चित्र भी निकाला, उसमें मिस यू भी लिखा और उसके अंतर्गत अर्थ भी लगा दिया कि मैं दिन और रात क्या कर रही हूँ, आपको मिस कर रही हूँ। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रतियोगी इनके अंकन इस प्रकार से हुए। इसमें देखा गया इनकी सफाई कैसी है, किस प्रकार से इन्होंने सफाई कैसी है और हैंडराइटिंग कैसी है, कलर वगैरह कैसे भरे हैं, यह देखा गया। और इस तरीके से इनके क्या किए, मार्क दिए गए हैं। तृतीय पुरस्कार खुशी बोरा, साथ में इस सर्टिफिकेट में उनका जो चित्र बनाया हुआ है वह भी इस सर्टिफिकेट में लगा हुआ है। तो तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले खुशी बहना को हर्ष हर्ष जय जय, खुशी बहना को बहुत बहुत धन्यवाद। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले कल्पना जी ताथेड़। शिवानी मैंने थोड़ा जूम करो ना। जी जी बस। प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है प्राची बहना ने, आलंदी निवासी है प्राची बहना, हमारे सरित सुगंधा परिवार की एक सदस्य है और सदस्य होने के साथ साथ ये आर्किटेक्चर है और अभी स्टडी कर रही है और आलंदी में रहते हैं और गुरनिसा के प्रति इनकी भी बहुत अच्छी श्रद्धा भावना, आस्था भावना है। कभी भी बोलो कि बहना ये काम करना है, सरित सुगंधा का ऐसा काम है, तो कभी मना नहीं करते, तुरंत अपने समय में से, अपने स्टडी में से क्या करते, समय निकलकर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इनकी श्रद्धा को, इनकी भावना को बहुत बहुत
धन्यवाद। उसी तरह से इस प्रतियोगिता में कई छोटे बच्चों ने भी हिस्सा लिया था। एक तो बहुत छोटी बच्ची थी, कुछ 5-6 साल की, उसने भी बहुत अच्छी तरह से गुरनिसा आई मिस यू लिखा था। और कुछ मुजफ्फरनगर से और बड़ौद से, वहां से भी श्रुति बहना जैन, उन्होंने भी निकाला था। और एक प्रियंका बहन जैन मुजफ्फरनगर से, उन्होंने भी किया था। और एक होशियारपुर से श्रुति बहन, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से किया। और भाई विनोद जी ने भी आई फील यू इस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से लिखा। लेकिन इस प्रतियोगिता माने कि सप्ताह की पूरी प्रतियोगिताओं में हमने आयु की क्या की लिमिट नहीं रखी, सबको मिक्स किया, कोई ग्रुप नहीं बनाया कि अपने अपने, क्योंकि घर पर रहते हैं और घर पर रहने के पश्चात एक दूसरे को तो क्या किया जाता है, सहयोग किया जाता है। चाहे छोटा बच्चा हो तो भी उसको क्या किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है, कैसे बनाना कैसे नहीं, सहयोग दिया जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, इस प्रतियोगिता इस सप्ताह के अंतर्गत हमने कोई डिवीजन नहीं रखी, कोई ग्रुप नहीं बनाया कि छोटे का ग्रुप या बड़े का ग्रुप, ए ग्रुप बी ग्रुप, सबको एक साथ लिया। और जो छोटे बच्चों ने बनाया, जैसे एक राहता का बच्चा साई सोलंकी, उसने मास्क को लेकर क्या किया था, आई मिस यू लिखा था। बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छी तरीके से किया। एक बहन ने तो पंचरंगी रंगोली के अंतर्गत गुरनिसा के लिए अपने भाव प्रेषित किए। सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें फिनिशिंग और आपका क्रिएटिव वर्क। और क्रिएटिव वर्क के साथ साथ देखा गया कि आपका मैसेज क्या पहुंच रहा है, आपने जो परोसा है क्रिएटिव वर्क, उससे आपका मैसेज क्या पहुंच रहा है, ये देखते हुए क्या किया गया, मार्क अंकन किए गए। तो इस प्रकार से 26 तारीख की बाकी रह चुकी है, 27 की हो गई, 28 की हो गई, 30 की हो गई, 31 की हो गई। और 30 की जो थी सरप्राइज प्रतियोगिता, ये गुरनिसा आई मिस यू, इसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, आपने छोटा बड़ा लेटर कैसे लिखा है, वो भी सब कुछ क्या किया, देखा गया और उसी तरीके से मार्क किए गए। अब चलते हैं 29 तारीख की प्रतियोगिता की ओर, जो इस सप्ताह की सबसे बड़ी प्रतियोगिता थी और खास करके मायने रखती है कि सामने झूम पर आकर बोलना, 3 मिनट के लिए सामने आकर, जो कि हम अब तक स्पीच की तैयारी कैसे करते हैं, विषय हमें पता चल जाता है, टाइम पता चल जाता है, इस समय बोलना है। या तो इस समय में जो लॉकडाउन का जो समय चल रहा है महामारी का, इसमें ऐसा होता है कि आपको वीडियो क्या करनी है, बना कर भेजनी है। तो वीडियो बनाने के लिए आप घर पर ही क्या करते हो, उसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हो। या तो फिर वो वीडियो ठीक से नहीं बने तो पुनः फिर से भी बना सकते हो, या फिर उसमें कट चट करना है तो वीडियो कटिंग भी कर सकते हो। ये सब कुछ क्या हो सकता है, घर पर रहकर हो सकता है। लेकिन ये ऑन द स्पॉट प्रतियोगिता, सामने आकर क्या करना था, बोलना था। और हिम्मत की बात है, जितने प्रतियोगी थे, लगभग 68 के करीब प्रतियोगी थे, उन्होंने हिस्सा लिया। और उसमें से कुछ नहीं बोल पाए, कुछ नहीं आ पाया आगे, और कुछ आने के पश्चात विषय को देखकर अपने सामने ऑन द स्पॉट जो प्रतियोगिता, स्टेज पर आकर बोलना, खड़े रहना, वहां पर बोलना, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जितने प्रतियोगिता ने हिस्सा लिया, जो कि 68 में से 40 प्रतियोगी ने क्या किया, अपना स्पीच दिया। और उस स्पीच के लिए राहता से श्वेता बहना पिपाड़ा और औरंगाबाद से मनीषा जी भंसाली और साथ में पराग मुनि जी महाराज साहब, इन तीनों ने क्या किया था, जजिंग किया था, मार्क्स दिए थे। और इन सब के हाँ आवाज आ रही है? हाँ, तो इन सब के मार्क्स मिलान करने के पश्चात परिणाम आपके सामने आ रहा है ऑन द स्पॉट प्रतियोगिता का। दिल थाम कर बैठिए, किसी का नंबर नहीं आया होगा तो अपने पड़ोसी के लिए मंगल कामना कीजिए कि उनका नंबर आए। इस बार नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर पुनः हम ये प्रतियोगिता रखने वाले हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार से पहले दिन 24वीं और दूसरे इस साल हमने 7 की रखी प्रतियोगिता, तो अगले साल हम रखेंगे गंधर की प्रतियोगिता। कि आपको गंधर क्या करना है, गाना है, तो अभी से क्या कीजिए, गंधर की तैयारी कीजिए। और धार्मिक अंताक्षरी की भी प्रतियोगिता रहेगी, सरित सरगम। नेक्स्ट ईयर सरिता पर्व में सरित सुगंधा से जुड़कर पुनः आपको आना है। ये 3 प्रतियोगिता क्या है रहेगी, कौन सी
गंधर्व स्तवन, गंधर्व गीतिका, दूसरी सरित सरगम धार्मिक अंताक्षरी और तीसरी प्रतियोगिता ऑन द स्पॉट प्रतियोगिता। माने कि आपको आकर स्पीच जो सब्जेक्ट दिया जाएगा उस सब्जेक्ट पर 3 मिनट जो भी समय रहेगा उस हिसाब से द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ये तीनों प्रतियोगिता रखने के भाव है। तो आज 29 तारीख की ये जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है नासिक निवासी सपना साखला, जिनको विषय मिला था सरित सुगंधा, और जिनके जो स्पीच प्रारंभ हुआ और इस स्पीच प्रारंभ होने के पश्चात एडमिन से क्या हो चुकी थी, गलती हो चुकी थी, उन्होंने बीच में क्या कर दिया था, टोक दिया। लेकिन फिर भी उनके टोकने के बावजूद भी उनका विषय छूटा नहीं, पुनः उन्होंने विषय को पकड़ कर रखा और 3 मिनट बरकरार उन्होंने क्या किया, बोले, और उनके चेहरे के हाव भाव, बोलने की शैली, ये सब कुछ अंकन करने के पश्चात उन्हें तृतीय क्रमांक क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही ये तृतीय नंबर प्राप्त करने वाली सपना बहन को हर्ष हर्ष जय जय, सपना बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के पश्चात द्वितीय क्रमांक प्राप्त किया है रिया चोरडिया। बेटी तो साकरी की है लेकिन अब शादी हो चुकी है, शायद कंफर्म नहीं है मुझे, तो आप कहाँ दिया है वो नहीं पता, लेकिन रिया चोरडिया, इनका विषय था तिरंगा। तिरंगा विषय जो हमारा नेशनल फ्लैग है, इसके ऊपर समय पर इतना कुछ बोल पाना बहुत बड़ी बात है। और वो उन्होंने बखूबी 3 मिनट तक बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपना विषय रखा, एक्सप्लेन किया, स्पष्टीकरण किया। तो कहीं कुछ रैमिंग वर्ड में थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ तो उस वजह से उनके थोड़े मार्क, कुछ आधे मार्क से थोड़ा सा पीछे रह गए। तो इस प्रकार से उन्होंने द्वितीय क्रमांक प्राप्त किया है। तो द्वितीय क्रमांक प्राप्त करने वाली रिया बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से प्रथम क्रमांक प्राप्त किया है। ऐसे तो इस प्रतियोगिता में कईयों को बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट मिले थे, किसी का कुछ विषय अंतर हुआ, किसी का कुछ भाव छूट गया, तो इस वजह से ये क्या हो चुके, मार्क पीछे रह गए। और प्रथम क्रमांक प्राप्त किया है प्रिया जैन, जिन्होंने ईर्ष्या इस विषय के ऊपर क्या किया, अपने भाव रखे, स्पष्टीकरण दिया। जो बोलने की शैली थी बड़ी अच्छी थी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने क्या रखा, विषय को अपने सामने क्या किया, रखा। इस प्रकार से बहना प्रिया को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने सर्टिफिकेट आ रहे हैं, ये सपना जी साकला का सर्टिफिकेट। प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले, तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले सपना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। द्वितीय द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली रिया चोरडिया जी को, जो जैन लगाया वहां पर, रिया चोरडिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है प्रिया जैन ने, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट रैंक वालों का विषय था ईर्ष्या, प्रिया जैन का विषय था ईर्ष्या। सेकंड वालों का विषय था तिरंगा और थर्ड वालों का विषय था सरित सुगंधा। तो इस प्रकार से जो निर्णायक मंडल जो था तीनों का, उनका मिलान करने के पश्चात ये नंबर निकाले गए हैं। और आपके सामने ही सब जो पॉइंट रखे गए, विषय दिए गए, और फिर मार्किंग के लिए भी जजेस भी आपके सामने ही क्या थे, बैठे हुए थे। तो उसी प्रकार से क्या किया गया, मार्किंग की गई। और 1 तारीख को था हमारा अखंड स्वाध्याय अनुष्ठान, जिसके अंतर्गत 4-5 जगह पर 13-13 घंटों का क्या हुआ, स्वाध्याय अनुष्ठान हुआ। जैसे कि दीपावली के दिनों में क्या होता है, हमारा स्वाध्याय होता है। बहुत बड़ी बात होती है कि 4-5 जगहों पर हमारे एक शब्द से कहने पर
हमारे शब्द को मान दिया और 4-5 जैसे कि तीनों ग्रुप में 13-13 घंटों का जाप हुआ, ये स्वाध्याय अनुष्ठान हुआ। उसके पश्चात जहां हम विराज रहे थे महावीर केंद्र में, वहां पर गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य पराग मुनि जी महाराज साहब आदि थाना 8, विनय मुनि जी महाराज साहब, गौतम मुनि जी महाराज साहब, दर्शन मुनि जी महाराज साहब और सागर मुनि जी महाराज साहब, ये 4, संजय मुनि जी महाराज साहब, ऐसे ये 5 थाना और 3 थाना पराग मुनि जी महाराज साहब, मनोहर मुनि जी महाराज साहब और संयम मुनि जी महाराज साहब, इन सब ने मिलकर 13 घंटे का स्वाध्याय अनुष्ठान अखंड रूप से किया। उसके पश्चात हम तीनों में भी क्या था, बारी लगी हुई थी घंटे घंटे से कि हमने करना है। हम तीनों में भी 13 घंटे का स्वाध्याय हुआ, तीनों ग्रुप में भी हुआ। और उसके पश्चात औरंगाबाद निवासी भारती बहन बागरेचा, इन्होंने अपनी ओर से कहा कि मैं धर्म दलाली करूंगी, मैं मेरी जो सखियां हैं उनको कहूंगी और हम हमारे ग्रुप का क्या करेंगे, 13 घंटे का स्वाध्याय अनुष्ठान रखेंगे। और उन्होंने भी अपनी सखियों में 1-1 घंटा बांटकर 13 घंटे का स्वाध्याय अनुष्ठान परिपूर्ण किया। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरह से उस दिन दया दिवस रखा था, तो जिसके अंतर्गत 2-4 जनों के नाम आए हैं, जैसे कि एक आदित्य जी भंसाली, सक्षम भाई जैन और श्रीकांता जी भंडारी, इनकी भी क्या थी, दया थी। और भी कई भाई बहनों ने दया की, जो कि किसी ने 7-7 सामाई की भी की, किसी ने 9 की, किसी ने 11 की। जिन लोगों ने 1 तारीख के दिन दया दिवस किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद प्रदान करते हैं। और ये 13-13 घंटे के अनुष्ठान के अंतर्गत जिन्होंने अपना सहयोग दिया, उन सभी को भी क्या देते हैं, हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हाँ, एक बात तो बोलना भूल गई कि इन सब जो अभी बताया 13 घंटों का अनुष्ठान इस प्रकार से हुआ, हमारे एडमिन जो है, इन लोगों ने भी मिलकर 13 घंटों का अनुष्ठान किया। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अलग से ग्रुप में नहीं थे, ग्रुप में होकर भी ग्रुप के साथ नहीं, अलग से इन लोगों ने भी क्या किया, एडमिन लोगों ने भी 13 घंटों का जो अखंड स्वाध्याय अनुष्ठान था वो किया। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज 5 तारीख है, तो 5 तारीख जो हमने दान दिवस कहा था, तो दान दिवस के उपलक्ष्य में जो गौशाला में दान देने की बात आई थी, देऊर गौशाला में, और गुरुदेव की भावना थी परम पूज्य पराग मुनि जी महाराज साहब की कि माउंट आबू में भी गौशाला है, तो जीवदया खाता में यहाँ पर भी दान होना चाहिए। तो उस प्रकार से यहाँ पर भी दान किया गया। और आदित्य भाई ने अपने जामनेर के अंतर्गत 45 किलो गुड़ और 10 किलो ज्वारी, ऐसे गुप्त दान में उन्होंने वहां पर क्या करवाया, वहां पर गौशाला में जाकर दान करवाया। तो उनको भी, जिन्होंने गुप्त दान में दान किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से ये सप्ताह आप सभी के सहयोग से क्या हुआ, पूर्ण हुआ। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हुए अब आगे परम पूज्य पराग मुनि जी हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो वो अपने भाव रखेंगे। जुड़े हैं तो ये सरित सुगंधा पर्व से जो जुड़े थे उन सभी को धन्यवाद। जिनका नंबर आया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका नंबर नहीं आया है वो मन में निराश न हो, पुनः आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ चुकी है अगले साल की। अच्छी से तैयारी कीजिए और आप भी क्या कीजिए, आगे आइए। आपके लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। इस सरिता पर्व के अंतर्गत जो भी प्रतियोगिता हुई, उन प्रतियोगिताओं का पुरस्कार उत्साह बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, शुद्ध भक्ति माने कि उत्साह बढ़ाने के लिए उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो पुरस्कार के रूप में सरिता पर्व का पूरा लाभ अहमदाबाद निवासी रेखा विनोद जी चपलोत, इस परिवार ने ये 7 दिवस का पूरा की पूरा लाभ क्या किया है, लिया है। इनकी आस्था, इनकी श्रद्धा भावना धन्य है। ऐसे शुद्ध भक्ति करने वाले इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और आगे आपके जो आज जो नंबर निकले हैं, इनके जो पुरस्कार है, इनाम है, शिवानी बहन और प्राची बहन आप तक गूगल पे से क्या करेंगे, पहुंचा देंगे। और आगे देखना शिवानी बहन, गुरुदेव जुड़े हैं पराग मुनि जी हमारे साथ। जी गुरुवर्य जी। हेलो जी गुरुदेव जी, मथे नमः कृपा करिए। आवाज आ रही है? जी नमो
हाँ जी शिवानी दीदी, आवाज आ रही है। विशेष रूप से सरिता सुगंध परिवार का करीब 15 दिन से ज्ञान विश्रुत आराधना का बहुत सुंदर उपक्रम चल रहा है। बहुत बहुत मंगल कामना देते हैं। गुरनी मैया सरिता जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती से लेके निर्वाण दिन यानी देवलोक गमन की तिथि 1 तारीख है। निरंतर 5-7 दिन का यह फंक्शन, यह प्रोग्राम गुरनीसा के लिए श्रद्धा के कुछ सुमन चढ़ाने का यह अवसर और आप सभी को निरंतर ज्ञान आराधना से जोड़कर रखने का छोटा सा प्रयोजन बहुत सकारात्मक रहा। पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के अंदर आप लोगों ने बड़े उत्साह से हर प्रतियोगिता में सहभाग लेकर हमारे इस सरिता सुगंध परिवार का गौरव बढ़ाया है। ज्ञान आराधना, श्रुत आराधना से जुड़ने का आपका मनोभाव, आपका उत्साह देखकर इस वर्ष भी हमारे गुरनी मैया उप प्रवर्तनी विरक्ता श्री जी महाराज साहब के मन में आया कि इस वर्ष भी लॉकडाउन जैसी स्थिति है, हर तरफ इंसान थोड़ा तनाव में, कुछ तकरार में बैठा हुआ है, तो चलो पुनः इस बार भी जो सुनहरा अवसर मिला है इसे गुरनिसा की याद में एक बार सुनहरे अक्षरों में लिखाया जाए। तो उस दिन भी जब ऑन द स्पॉट प्रतियोगिता थी, उस दिन भी हमारे एक पार्टिसिपेंट ने सरिता सुगंध परिवार की महिमा यानी इन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हुए जो शब्द भाव कहे, वास्तव में आंखें भर आई कि ये सारी के सारी कृपा गुरु भक्ति की है। जैसे गौतम इंद्रभूति ने भक्ति करी, चंदना सती ने भक्ति करी, शबरी ने भक्ति करी, गुरु का नाम लेते लेते इंसान भव पार चला जाता है। और उसी परिपाटी को आगे हमारे उपाध्याय वाचनाचार्य गुरुदेव विशाल मुनि जी कह लो, आराध्य गुरुदेव निहाल संघशालता सुमति प्रकाश जी महाराज साहब कह लो, दोनों गुरु और शिष्य की जोड़ी, उसी तरह हमारा यह निहाल परिवार, निहाल सरिता साधु मंडल का यह परिवार, गुरनी मैया की अपार कृपा हमारे निहाल सरिता साधु मंडल के ऊपर बरस रही है। विभक्ति महाराज साहब ने भी प्रतियोगिता ली, उनकी भी निगोज से लेकर निर्वाण की यात्रा के अंदर भी सारे पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छे से सहभाग लिया। और इधर वंदना श्री जी महाराज साहब ने भी जो प्रतियोगिता ली, सभी ने अपने उत्साह से अपनी अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया। तो हम सभी को बहुत बहुत मंगल कामना देते हैं। जब भी सरिता सुगंध परिवार आपको याद करता है, तब आप उत्साह से इसमें सम्मिलित होकर एक नहीं सारे के सारे जुड़ने का प्रयास करते। काफियों के कॉम्प्लीमेंट आए कि हम पहली बार ही जुड़े और इस ज्ञान आराधना से जुड़कर हमारे को वास्तव में बड़ी आंतरिक आनंद की अनुभूति हो रही है। तो हम सभी से यही मंगल कामना करते हैं, जब भी सरिता सुगंध परिवार आपको इनवाइट करे तो आप इसी तरह इस परिवार की गरिमा को बढ़ाने के लिए, श्रुत आराधना से जुड़ने के लिए निरंतर जुड़े रहिएगा। आज भी जिन जिन प्रतिभाओं को हमने सम्मानित किया है, विशेष रूप से हमारे दानदाता के श्रृंखला में सारे ही दानी हैं, सारे गुप्त दान के अंदर भी काफियों ने दान दिया है और सारों को आह्वान किया। तो अपनी अपनी क्षमता से श्रुत आराधना में कह लो या वयावत सेवा में कह लो, अपनी अपनी क्षमता से दान किया ही किया है। लेकिन आप सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रतियोगिताओं के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए हमारे विनोद भाई साहब जो ओडो श्री संघ के युवा अध्यक्ष भी है और साथ ही साथ उनकी ही सौभाग्यवती रेखा बहन विनोद कुमार जी चपलोत, जो महिला मंडल की मतलब 15 साल से मंत्री कह लूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, मंत्री पद संभाल रहे हैं। मंत्री यानी अध्यक्ष भी वही, मंत्री भी वही, सारे तो एक व्यवस्था के हिसाब से जुड़े रहते हैं। लेकिन विशेष रूप से हमारे रेखा बहना इतने एक्टिव थे। पिछले वर्ष अहमदाबाद में मणिनगर में चौमासा था, तब भी खूब लाभ लिया, मंडल को जब भी बुलाया तब लेकर पहुंचे। तो इस बार उन्होंने यह आपका उत्साह बढ़ाने के लिए प्राइज का बड़ा लाभ लिया है। तो विनोद भाई साहब को और रेखा जी को बहुत बहुत मंगल कामना आशीर्वाद देते हैं और आप सभी को यही मंगल कामना देते हैं। अपनी अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए एक स्टेज होता है और वही स्टेज सरिता सुगंध परिवार आप तक पहुंचा रहा है। घर बैठे बैठे भी आप अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। तो अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करिएगा। अधिक समय ना लगाते हुए गुरनी मैया सरिता श्री जी महाराज साहब को स्मरण करते हुए उन्हीं की शिष्य परंपरा के अंदर उप प्रवर्तनी वंदना जी महाराज साहब को बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपने इन सभी को श्रुत आराधना से जोड़ा। जैसे अभी बताया, पुण्य स्मृति के दिन
पुण्यतिथि के दिन 13 घंटे का स्वाध्याय, इतना आनंद आया। सामने से श्राविकाओं ने कॉम्प्लीमेंट के रूप में कहा कि यह उपक्रम तो हर 15 दिन में एक बार तो होना ही चाहिए, जिससे स्वाध्याय की लगन लगे, नए नए स्वाध्याय जुड़े। और क्योंकि स्वाध्याय जुड़ोगे तभी, जहां पर संत साधु नहीं पहुंच सकते वहां पर स्वाध्याय पहुंचकर 8 दिन की धर्म आराधना करते। तो ये स्वाध्याय का उपक्रम बहुत अच्छा है। तो जरूर इस परिपाटी को आगे से आगे 15 दिन में एक बार तो कराना ही चाहिए, ऐसा श्राविकाओं की तरफ से विशेष रूप से आग्रह हमारे वंदना जी महाराज साहब के पास आया। तो हम सभी को यही मंगल कामना देते हैं कि स्वाध्याय ही हमारे को ज्ञान की ज्योति से जोड़ेगा। नानस्य सर्वस्य प्रकाशनाय, ज्ञान की दृष्टि आ जाएगी तो इंसान के अंदर विवेक दृष्टि आ जाएगी, और विवेक आएगा तो सब पाव प्रणाशनो। नौकार हीलिंग से यह आराधना साधना प्रारंभ हुई। 11 दिन की नौकार हीलिंग के अंदर भी काफी पार्टिसिपेंट ने लाभ लिया। और विशेष रूप से हमारे प्राची बहना को हमने कहा कि अन्नदानम तो सभी करते हैं, और प्राची बहना ने अपनी जो प्रतिभा है वो निरंतर केक बनाती है। केक भले पाश्चात्य संस्कृति है, लेकिन उन्होंने केक बनाकर अपने आप को खिलाकर ही सेटिस्फेक्शन नहीं किया, उन्होंने केक बनाकर उनके ही आलंदी के अंदर करीब करीब 300 केक उन्होंने कहा जाकर बांटे। पुलिस स्टेशन में आईपीएस ऑफिसर, जितने भी सारे पुलिस ऑफिसर थे, सैनिक थे, उनको जाकर वह केक का वाटप किया गुरनी मैया के दीक्षा जयंती के पावन अवसर पर। हम तो गुरनी मैया की दीक्षा जयंती पर गुणगान कर चुके, लेकिन जो दो व्यक्तियों को हर समय दुआ देना चाहिए, एक तो सिपाही और एक संत। संत संस्कृति को बचा रहे हैं और सिपाही बॉर्डर की सुरक्षा कर कर हमारा संरक्षण कर रहे हैं। और आप तो आज जानते हो कोरोना काल चल रहा है, तो पुलिस वालों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाए रखे, यही उनका एक फर्ज होता है। तो मैं प्राची दीदी से कहूंगा वो वीडियो अगर अपलोड करी हो तो दिखा सकते हो, तो आप दिखाएं 1 मिनट के लिए। प्राची दीदी है? प्राची बहना, हाँ गुरु जी, दिखाती हूँ 1 मिनट। 1 मिनट वो वीडियो पुलिस वालों की दिखाओ तो अच्छा लगेगा हम सबको भी। 250 से 300 केक उन्होंने खुद जाकर, उनके पूरे कोलन परिवार ने जाकर वह गुरनी मैया की स्मृति में सभी को पहुंचाकर उनको खिलाए हैं। परंतु अन्नदानम तो सभी कर ही रहे हैं। जैन समाज ने जितना अन्नदानम किया इस लॉकडाउन के अंदर पिछले वर्ष भी, वो वास्तव में प्रेरणादायी है। जैसे हम कहते हैं दया में धर्म, अहिंसा परमो धर्म, तो इंसानियत का सबसे बड़ा भाव आना ही अहिंसा का प्रारंभ है। और इंसानियत के भाव को ही हमारे जैन व्यक्तियों ने अदर हाथों में उठाकर रखा हुआ है। तो यही इंसानियत की प्रेरणा प्रभु परमात्मा महावीर ने हर एक जीवात्मा के लिए कहा है। उनका कौन सा नेशनल सेंटेंस था? जियो और जीने दो, यह नेशनल सेंटेंस था। और प्राची दीदी अपनी वो वीडियो 1 मिनट के अंदर आपको दिखाएगी। तब तक के लिए एक लोगश बोल लेते हैं हम सभी। लोगस जोय करे धम तिथ यरे जिने हरिहंते कितैसम 24 पी केवली। हाँ, स्टार्ट कर दो। आवाज आ सकती है जब प्राची दी? कितने अच्छी तरीके से सारे परिवार के लोग मिलकर इस प्रयोजन को, कार्य को संपन्न किया। हर्ष हर्ष, बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्राची दीदी को। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हर्ष हर्ष, जय जय। सभी जन एक बार जय जय बोलेंगे। हर्ष हर्ष, जय जय। बहुत मंगल कामना
ना प्राची बहना एक्टिव है, वो केक बनाकर खिलाती है, लेकिन उनके मन के अंदर कितने उत्कृष्ट भाव आए कि सारे जो सिपाही हमारी सुरक्षा में लगे उनका भी मुंह मीठा कराना चाहिए कि आज वो सच्ची इंसानियत का धर्म निभा रहे। इसलिए गुरनी मैया के स्मृति में उन्होंने जो यह प्रयोजन कर अपने एक सरिता सुगंध परिवार का गौरव बढ़ाया, इसलिए विशेष रूप से कॉम्प्लीमेंट देते हैं। आप भी ऐसे कुछ ना कुछ छोटे छोटे उपक्रम से जुड़ी है, छोटी छोटी योजना से जुड़ी है, जिससे इंस्पायर होकर आपको देखकर दूसरे भी कुछ न कुछ अच्छे कार्यों में अग्रसर हो सके। बहुत बहुत मंगल कामनाएं सारे पार्टिसिपेंट को, जिन जिन ने सहयोग दिया है प्रत्यक्ष रूप में अपरोक्ष रूप में, उन सभी का बहुत बहुत मंगल कामना। और 2 वॉलेंटियर जो धूप छाव की तरह हमारे साय के साथ खड़े हुए हैं, हमारी शिवानी दीदी और प्राची बहना, इन दोनों के कारण ही, जैसे कहते हैं ना, तार से तार जुड़ने चाहिए, प्रभु परमात्मा से कनेक्शन जुड़ना चाहिए। तो हमारी तार किससे जुड़े हैं? आप सभी तक जोड़ने का कार्य जो जूम मीटिंग के आधार पे कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप के आधार पे कर लो। इन दोनों बहनाओं ने, इन्हें मुमुक्षु कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन इनके अंदर भावना भक्ति बहुत है, श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। और हमारे विशेष रूप से समवेक श्री जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय उप प्रवर्तनी वंदना श्री जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय स्वाध्याय प्रेमी भक्ति श्री जी महाराज साहब, इन तीनों का पुरुषार्थ रहा, जिसके कारण से यह कार्य शिखर महोत्सव की तरफ बढ़ा। और गुरुदेव गुरु भगवंतों की कृपा है, जिनकी छत्र छाया में अभी अभी कहा उपाध्याय प्रभु कन्हैयालाल जी महाराज साहब, जिनकी साधना भूमि महावीर केंद्र जो माउंट आबू के अंदर है, वहां पर हम करीब करीब 1.5 महीने से विराजमान थे। अब चतुर्मास के लिए निकलने का समय आ चुका है, आराध्य गुरुदेव का भी इशारा आ चुका है। तो हमारा आगामी चौमासा मेवाड़ प्रवर्तक परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव मदन मुनि जी महाराज साहब, जो महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के शिष्य है, उनके सानिध्य में फतेहनगर पावन धाम होगा। और परम श्रद्धेय उप प्रवर्तनी वंदना श्री जी महाराज साहब का आगामी चौमासा वो सस्पेंस है, वो समय आने पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी तक तो चित्तौड़ था, लेकिन अभी जो भी गतिविधियां होगी वो गुरुदेव की आज्ञा से आप तक पहुंचाई जाएगी। तो जरूर जरूर जहां पर भी चौमासा रहे वहां पहुंचो तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचो तो सरिता सुगंध परिवार से जुड़े रहेगा, ऐसी मंगल कामना देते हुए नमो अरियंतानम। दीदी महासम मंगल पाठ की, दीदी महासम मंगल पाठ सुना दूं। नमो अरियंता नमो सिद्धा नमो आर्या नमो ध्या नमो लोय शुभ साउनम चैता भरवाशम चकवटी महिटियो संति संति करे लोय पत्तो गयम नत्रम। सभी एक लोगश बोलेंगे। लोगस जो है घरे धम्म तीर्थ यने हरिते 24 केवली कुसभमयं च वन्दे संभव अभिनंदनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दः पं वन्दे सुमयं च पदन्तं सियलसिजं सवासपूजं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुवरं च मल्ली वन्दे मुनिषुवयनं जिनं च वन्दामि रिठनेमि पाशं तः वर्धमानं च एवं चरमरण 24 दिनवरात्र्यामे पश्यन्तु आरोग्य गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। जी मासा मंगलिक दे दो। चैता भारवाशम चकवटी महिटियो संति संति करे लोय पत्तो गयम नत्रम। इष्ट देव गुरु भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखना, सुख शांति बनी रहे, सुख समृद्धि बढ़ती रहे, स्वास्थ्य मंगल रहे। सद श्री निहाल खूब फूल शांति स्वरूप गुरुदेवाय नमः। सद श्री निहाल खूब फूल शांति स्वरूप गुरुदेवाय नमः। गुरुदेव की आज्ञा से श्री श्री तत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम विशाहु मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम। चलारी लघुत्मा अरियंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा शाहु लघुत्मा केवली प्रणतो धमो लघुत्मा। चलारी शरणं पहुंचामि अरियंते शरणं पहुंचामि सिद्धे शरणं पहुंचामि साहु शरणं पहुंचामि केवली प्रणतो धमो शरणं पहुंचामि। यह 4 शरणा सुख करना दुख करना और न शरण को योगा जो भव्य प्राणी करे आराधना, आप सभी का सदैव मंगल होगा।
मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राध्याय जयंत धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम चयनम जयति शासनम। नवग्रह 28 नक्षत्र आप सभी के अनुकूल बन जाए। 10 दिशाओं में देवी देवता की रक्षा करे। कुल देवता कुल देव कृपा बनी रहे। सिद्धा सिद्धि पितृ देव दिशंतु में, सिद्धा सिद्धि पितृ देव दिशंतु में, सिद्धा सिद्धि पितृ देव दिशंतु में। बोल जिन शासन देव की जय। खुश रहो जी। दया पालो। दया पालो। सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। शुद्ध सेवा में आराधना से जुड़ने वाले को दया पालो, दया पालो। दया पालो। गुरुदेव बताइए, हमको भी है कि फतेहनगर आपका चातुर्मास है। हाँ ढेर जी, सारी शुभकामनाएं। बेबी आप बहन, जल्दी पधारो। बेबी बहन को धन्यवाद बताना है। बेबी बहन सुख चाहता है बाबू जी। आनंद ही आनंद है। आप पालो जी, आनंद मंगल। हाँ, फतेहनगर आएंगे बाबू जी प्रवेश में। अचलगढ़ रुके अभी हुए, बम्बई है। अचलगढ़ रुके हुए हैं अभी। अचलगढ़ पर आदिनाथ परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। कल यहाँ से आए महावीर केंद्र पहुंचेंगे हम लोग। अच्छा अच्छा, फतेहनगर प्रवेश में पहुंचा बाबू जी। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर। पूरी मेवाड़ महिला मंडल की ओर से आपको सुख सादा हाँ जी। पूछते हैं। वंदन नमन। हाँ, बेबी बहन ने पूरा सहयोग दिया। बहुत अच्छे से जुड़े रहे। ये ज्ञान व्यावच योजना से जुड़े हुए हैं। कॉन्फ्रेंस के अच्छे कार्यकर्ता है। मेवाड़ संघ की तो यह प्रमुख मार्गदर्शिका है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। समय समय पे पहुंचते रहे। और इंदुमती जी अब आपको आशीर्वाद देते हैं। इंदुमती जी को विशेष रूप से कांग्रेचुलेशन देते हैं। पिछले वर्ष हमारे जो गोना चौमासा था महामंत्री गुरुदेव के साथ, तो हर एक्टिविटी में इंदु बहन का सहभाग रहा। और अभी भी वह सरिता सुगंध परिवार के अंदर सहभागी होकर इस परिवार की शान को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब तो हमारे मासी जी तो हमारे साथ ही रहेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। इसी तरह हमेशा अग्रसर मथेन मंदामी गुरुदेव, मथेन मंदामी। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कांग्रेस वैसे तो आप हर इसमें फर्स्ट है, लेकिन व्यवस्था को देखते हुए सभी को सम्मानित करना चाहिए। आपका कार्य तो शिखर की तरफ है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सुख साता। हाँ जी, हाँ जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मथेने मंदामी दया पालो। हाँ जी, हाँ जी, दया पालो। हाँ, दया पालो। सुख साता में क्या? हाँ जी, किधर है? अभी माउंट आबू विराज रहे। हाँ, माउंट आबू में विराज रहे। हाँ क्या? और बाकी के मारा सब किधर है? सब इधर ही माउंट आबू में ही है। पराग मुनि जी वगैरह सब? जी जी जी। हाँ क्या? सुख साता है आपको? जी, कब आएंगे इधर? इधर कब आना होगा? अब जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अच्छा लिया सब कंपटीशन, मजा आया। मस्त। देव गुरु कृपा, गुरुनिसा का आशीर्वाद। और एक बार साता में रहना। जी जी जी। और गुरुराज जी सभी प्लीज अपने वीडियोस ऑन करें। सभी अपने वीडियोस ऑन करेंगे। हो गया। शिवानी। हाँ गुरुराज जी, हो गया। हाँ जी। नाउ एंड दिस मीटिंग। यस, अब मीटिंग एंड करेंगे। तो ओके।